हेलो एवरीवन, मेरा नाम ऋषभ यादव है और हाल ही में मैंने इंडियन एयरफोर्स से वॉलंटरी डिस्चार्ज लिया है, रिज़ाइन लिया है। ड्यूरिंग ट्रेनिंग पीरियड मैंने 1 महीने की ट्रेनिंग की और फिर वॉलंटरी डिस्चार्ज ले लिया है। और आपको अगर जानना है तो इसके लिए मैंने एक वीडियो पहले से डाल रखी कि मैंने वॉलंटरी डिस्चार्ज क्यों लिया। लेकिन इस वीडियो का जो मेन टॉपिक है वो है रीमेडिकल का। जो अभी रीमेडिकल चल रहे हैं बच्चों को, कई सारे बच्चों को रीमेडिकल मिला है, उनके लिए टॉपिक है। रीमेडिकल जितनों को भी मिला है, कोई भी पॉइंट मिला है, कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, 1 भी % लेने की टेंशन नहीं ज़रूरत है। आप मेरी कहानी सुनो रीमेडिकल की, आप सुन के कहोगे कि यार इससे तो सही मेरा ही है, जब इसने क्लियर कर लिया तो मेरा भी क्लियर हो जाएगा। हुआ ये था कि मेरा जो मेडिकल हुआ था वो हुआ था 24 अगस्त को एयरफोर्स स्टेशन यलहंका में। मेरा पूरा मेडिकल हो जाता है और मेरा को कोई शरीर में कोई भी एक्सटर्नल पॉइंट नहीं मिला था, तो मुझे लग रहा था ग्रीन कार्ड तो मिल ही गया, क्योंकि मेरा कोई भी पॉइंट नहीं बना था। लेकिन लास्ट में 10:30 बजे मुझे रेड कार्ड मिलता है और मेरे 2 पॉइंट बनते हैं। एक तो बहुत सिली सा पॉइंट था ओवरवेट का, वो तो मुझे पता था नॉर्मल। लेकिन जो मेरा दूसरा पॉइंट था वो आप कहीं भी पूछ लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा, मैंने बहुतों को दिखाया। मेरा पॉइंट था चेस्ट एक्सरे राइट डायफ्राम एलिवेटेड। मतलब मेरा जो चेस्ट एक्सरे था उसमें जो राइट डायफ्राम था वो अपलिफ्टेड था और ज़्यादा ही अपलिफ्टेड था। तो मैंने वो रेड कार्ड जा करके मेडिकल ऑफिसर को दिखाया। हमने कहा सर ये सेकंड वाला पॉइंट क्या है, आप इसको समझाएंगे। तो उन्होंने बोला कि तुम रुको, और फिर एक लड़के को और बुलाया हमारे से बैच में, बोला तुम दोनों का रीमेडिकल क्लियर नहीं होगा, तुम दोनों को ट्राई नहीं करना चाहिए, रीमेडिकल के लिए आना तक नहीं चाहिए। उन्होंने तक ये बोल दिया। उन्होंने कहा रीमेडिकल का जो चालान भरा जाता है वो आप मत भरो, क्योंकि आप दोनों का क्लियर नहीं होगा। तो मैं भी थोड़ा सा उदास हुआ और सीधे आके बेंगलोर स्टेशन में आ गया कि अब रीमेडिकल भी नहीं देना, सीधे घर चलते हैं। लेकिन उस दिन ट्रेन थी नहीं, क्योंकि रात में 10:30 बजे छूटे थे और चालान अगले दिन जमा करना था। फिर पापा ने बोला कि ठीक है चालान जमा कर दो। मैंने चालान अगले दिन जमा कर दिया। फिर घर आया वापस और डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर बोल रहे कुछ है ही नहीं। मतलब जो उन्होंने बोला कि तुम्हारे ये है और बहुत बुरा है, ये कभी क्लियर नहीं होगा, बचपन से है, तुम्हारा लीवर बढ़ा हुआ है, इस वजह से राइट डायफ्राम एलिवेटेड है, और बाहर के डॉक्टर बोल रहे हैं कुछ है ही नहीं। तो ये था। और बाहर मैंने पता नहीं कितने डॉक्टरों को दिखा लिया, क्या क्या करा लिया, और कुछ भी नहीं निकला। एंड ऑफ द डे मेरा रीमेडिकल पॉइंट क्लियर हो गया। और वो पॉइंट क्लियर हुआ जिस पॉइंट को पहले से एक मेडिकल ऑफिसर ने बोल के रखा था कि ये पॉइंट कभी क्लियर होता ही नहीं चेस्ट एक्सरे का। तो मैंने कहा कि मैं तो उदास ही हो गया था, लेकिन फिर मेरा रीमेडिकल क्लियर हो गया। तो आपका कोई भी पॉइंट हो, चाहे ऑर्थो का हो, चाहे डीएनएस हो, चाहे आपका वेरिकोज वेन्स हो, या आपका कोई भी किसी भी टाइप का रीमेडिकल पॉइंट मिला हो रीमेडिकल में, एयरफोर्स में रीमेडिकल में 98% सबका क्लियर होता है। उनका ही नहीं क्लियर होता है जैसे आपको डीएनएस पॉइंट मिला, आपने डीएनएस, तो आपका बहुत ज़्यादा डीएनएस है, उसके बाद भी आपने सर्जरी नहीं करवाई। अगर माइनस डीएनएस है ना तो वहाँ पे वो चल जाता है, 1-2 ड्रॉप्स आती हैं, वो आप यूज़ कर लेना। लेकिन हाँ, एक बार डॉक्टर से, बाहर एक्सटर्नल डॉक्टर से रिकमेंडेशन ज़रूर ले लीजिएगा। आप लोग रिकमेंडेशन ले लीजिएगा, उसको फॉलो कर लीजिएगा। ऑर्थो का आपका पॉइंट है 110% क्लियर हो रहा, सब कुछ आप मतलब रीमेडिकल तो मेजॉरिटी सबका क्लियर हो जाता है। उनका नहीं क्लियर होता है जिनको आँख की बहुत ज़्यादा दिक्कत है। समझ रहे हैं ना आप, आँख की बहुत ज़्यादा दिक्कत है। और मेरे पास भी लेकिन एक ऐसा तरीका है, अगर आपका आँख में बहुत ज़्यादा आपको नहीं भी दिख रहा है लेकिन तब भी आपका क्लियर हो जाएगा। लेकिन अभी इस बैच में तो नहीं क्लियर हो सकता है। रीज़न है उसका कि एक होती है लेसिक सर्जरी। अगर आपको आंखों से नहीं दिखता है, क्योंकि आपने भी मेडिकल दिया ही है, आपको पता है मेडिकल में आंखों का जो टेस्ट होता है वो किसी मशीनरी के थ्रू नहीं होता, सिर्फ आपको पढ़ाते हैं। आप अगर लेसिक सर्जरी करा लेंगे तो वहाँ पर आपको क्लियर ही दिख जाएगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और अगले इनटेक में यू कैन क्लियरली गो थ्रू द ऑल द प्रोसीजर ऑफ द मेडिकल एग्जामिनेशन एंड यू विल डेफिनेटली गेट योर ग्रीन कार्ड। बट लेसिक्स में क्या होता है, अभी आप इसलिए नहीं करा सकते क्योंकि लेसिक सर्जरी कराने के बाद फिर आपको महीने भर का थोड़ा सा वो प्रिकॉशन लेना पड़ता है और वहाँ पर प्रिकॉशन हो नहीं पाएगा। तो ये रीमेडिकल का पॉइंट है। और रीमेडिकल का आपको अगर कोई भी पॉइंट मिला हो तो टेंशन मत लीजिए, बस बाहर वाले डॉक्टर से रिकमेंडेशन कराइए और जो भी कुछ कहे, जैसा भी कहे उसको फॉलो करिए। डेफिनेटली एयरफोर्स का आपका रीमेडिकल क्लियर ही हो जाएगा। जब मेरा इतना मेजर पॉइंट क्लियर हो गया तो आपके तो वेरिकोज वेन्स वगैरह तो कुछ नहीं होता। बस वेरिकोज वेन्स में एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि जब वहाँ पे जंप कराते हैं ना आपको फुट पे, तो आप जब जंप करें तो उस जिस पैर पे आपको वेरिकोज वेन्स मिला है उस पैर पे थोड़ा सा कम लोड दीजिएगा। आप मतलब जंप करिएगा तो लैंड करते समय दूसरे वाले पैर पे लैंड करिएगा। तो उससे क्या होगा, अगर आपका थोड़ा बहुत भी है ना तो रिलैक्स मिल जाएगा। बाकी टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं, रीमेडिकल सबका क्लियर हो जाता है। एयरफोर्स में रीमेडिकल मेजॉरिटी में सबको मिलता है।
बस अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगली वीडियो आएगी ज्वाइनिंग पर कि ज्वाइनिंग में कैसे होती है। फिर वीडियो आएगी कि हम लोगों के साथ ट्रेनिंग में क्या होता था, ट्रेनिंग किस तरीके से होती है अंदर। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा।